नमस्कार दोस्तों, आज मैं भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कर्माबाई ने एक बालक को कहा, आज बेटा यहाँ बैठ, मैंने अभी श्री कृष्ण का भोग लगाए हैं। खिचड़ी खा बेटा, पसंद आई खिचड़ी तुम्हें और दूँ? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तुम रोज मेरे पास खिचड़ी खा जाने आ जाया कर। कर्माबाई के कुटिया में बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे। अब रोजाना कर्माबाई जब खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद ही वह खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन एक साधु आया और कर्माबाई को बोला, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम रोज सुबह स्नान आदि क्रियाएं करे का विधि विधान से पूजा करके भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही भगवान का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर कर्माबाई अगले दिन स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कारण इन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वह बालक अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था और बोलता, माँ खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। माँ थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देखती हूँ। आप तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुँह धोए भाग गए। उन्हीं दिन मंदिर के पुजारी काफी दिनों से पूजा कर रहे थे। ये जगन्नाथ भगवान के मुंह पर खिचड़ी कैसे? अंदर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, किंतु भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे है? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है और बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने पास आकर सुबह सुबह पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद हमें खिचड़ी देती। ये सब कार्य करने में उसे बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बात सुनकर पुरोहित जी उस साधु की खोज हर जगह करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण के परम भक्त हो, तुम्हारे लिए किसी नीति नियम की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही जल्दी भोग बनाया करूँगी। अब कर्माबाई फिर पहले की तरह कृष्ण का भोग लगाकर उस बालक को बहुत ही प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला। एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गए। हे प्रभु, तुमसे कोई भूल हो गई है क्या? आज आपके नैनों से आंसू धारा कैसे? प्रभु साधु ने कहा, हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ? हमेशा आप दुखी ही हुए प्रभु, राजा ने कहा। उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई है। अब मैंने सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? यही मेरे दुख है। अगले दिन राजा कहता है, जो स्वप्न आपने देखा पुजारी जी, वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भक्त जगन्नाथ के प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ
आप हर सुबह भगवान जगन्नाथ को नाम से कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया करो। जय श्री कृष्ण।